हाय गाइस, तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो ऑफर लेटर जो अकाउंट्स पेबल के बच्चे का सबसे हाईएस्ट क्या है। और ये ऑफर लेटर है 12 एलपीए का। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से 3 साल पहले प्लेस्ड है, तो इसे 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसने इससे पहले एक्सेंचर और एक और एमएनसी के अंदर वर्क किया है। अब इसने जब चेंज किया है तो ये स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में ज्वाइन कर रहा है विद अ पैकेज ऑफ 12 एलपीए एज अ एपी लीड। सो आज इसके ऑफर लेटर को हम देखते हैं। सो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एसटीएल, जो है हमारी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रीसेंट है। अगर आप डेट देखोगे तो 21 जून, यानी कि रिसेंट ये हमारा ऑफर लेटर है। आगे चलते हैं। इससे पहले जो जिस पोजीशन पे ये कैंडिडेट या जो ये स्टूडेंट जा रहा है वो एपी लीड किया है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं इसके एक्सपीरियंस की बात करूं तो अप्रॉक्स 3 साल से ज्यादा, यानी कि 3 to 5 के बीच में ये वेरी करेगा। और ये एपी के पैकेज एपी पोजीशन पे, एपी लीड पोजीशन पे ये जा रहा है। और इसकी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 12 अगस्त है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं पैकेज यानी कि सीटीसी की बात करूं तो 12 एलपीए का है। अब 12 एलपीए का इसका सीटीसी है, इसके बैंक में कितनी सैलरी आएगी, क्रेडिट होगी, वो अभी हम देखेंगे। जो इसकी ज्वाइनिंग है वो गुड़गांव लोकेशन पे है। और ये जो रिपोर्ट करेंगे ये हेड ऑफ फाइनेंस यानी कि यूके में जाके, जो भी यूके में इनका मैनेजर होगा उसको ये रिपोर्ट करेंगे। जो ट्रेनिंग में इनका प्रोबेबिशन पीरियड है विच इज 90 डेज, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएंगे, इनका 30 डेज का प्रोबेबिशन पीरियड में, 90 डेज का जब ये कंफर्म हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स, तो इनका 90 डेज का नोटिस पीरियड रहेगा। इसके अलावा इनका वही प्रोबेबिशन जनरली कंपनी के अंदर 6 मंथ्स तक होता है कि 6 मंथ्स के बाद वो आपके पास एक मेल आती है कि आपका प्रोबेबिशन पीरियड जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इनका कितनी सैलरी आएगी। तो ये इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें यहाँ पर आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका सैलरी पैकेज, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि इनकी इन हैंड सैलरी यानी कि कितने बैंक में क्रेडिट होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर दे रखा है बेसिक पे, और बेसिक पे पर मंथ दे रखी है 49,325, और ये हमारी ईयरली है। उसके बाद है एचआरए। अगेन एचआरए ये मंथली दे रखा है 24,663। उसके बाद 2,95,000 जो है वो ईयरली है। फ्लेक्सिबल अलाउंस है, ये इनका ब्रेकअप आ रहा है सैलरी का 16,372, और ईयरली है 1.96। अगर इनकी टोटल फिक्स्ड की बात, सैलरी की बात की जाए तो वो है 90,360। और पूरे साल की बात की जाए तो 10,84,000, 10,84,000 का इनका जो है वो सैलरी पैकेज है। इसका अगर मैं पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर दूं तो ये मंथली सैलरी आएगी 96,279 की, और ईयरली पैकेज हो गया 11,55,000 का। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम भी है, ग्रेचुटी भी है, और अप्रॉक्स इनका जो ऑफर लेटर बनता है वो पूरे साल का बनता है 12 एलपीए। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकी जो है मंथली सैलरी कितनी आएगी। सो अगर मैं यही वाला पार्ट इनका लेके चलूं 96,000 का, सो 96,279, मैंने ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया, इसे हटा दिया है। सो मैं 96,279 में से इसका पीएफ जो है वो लेस कर देता हूं, विच इज अप्रॉक्स 5919, जो इनका डिडक्ट होगा। तो अगर मैं अप्रॉक्स इनकी सैलरी देखूं तो वो आएगा। इसके अलावा ये जो पीएफ कटेगा, ये पीएफ कटेगा इनका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो दो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 96,279, और इसमें से ये अप्रॉक्स में मान लेता हूं 12,000 रुपीज, ये इनकी डिडक्शन होगी। सो इनकी जो सैलरी आएगी ये अप्रॉक्स वो आएगी 84,000 की। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से जो है इनका ये वाला पार्ट पहले कंसीडर नहीं किया, यानी कि या तो मैं टोटल में से इन दोनों को लेस करता, सो मैंने इसी को ही कंसीडर किया। और इसमें से मैंने इनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों का डिडक्ट कर लिया, क्योंकि वो भी हमारे सीटीसी का पार्ट होता है, जो कहते हैं ये बताते नहीं है। सो इनकी जो सैलरी आएगी मंथली वो आएगी अप्रॉक्स 84,000। सो यही स्ट्रेंथ होती है हमारे स्टूडेंट की। सो अगर मैं बताऊं, मैंने इनसे डिस्कस किया था ये किस डोमेन में या किस प्रोफाइल पे या किस टूल पे काम कर रहे हैं, तो ये SAP S/4HANA के अंदर काम कर रहे हैं, और ये पेमेंट टीम में है। ये जो है अभी जो सारा देख रहे हैं वो पेमेंट रिलेटेड सारा पार्ट जो है देख रहे हैं किसका, यूके टीम का। यानी कि यूके टीम की सारी पेमेंट्स यही रिलीज करते हैं। अगर मैं टी कोड्स की बात करूं तो मैंने इनसे कंफर्म किया, सो ये F110,
F-47, F-54, F-44 इन टी कोड्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं अभी, और लेजर चेक करने के लिए ये FBL1N इस वाले टी कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये जो हमारे टी कोड्स है ये सारे हमारे पेमेंट रिलेटेड टी कोड है। और एक टी कोड इन्होंने और कहा था जिसके लिए मैनुअल पेमेंट्स को सेट ऑफ करते हैं, विच इज F-53। सो ये इनकी स्किल्स है, और इस स्किल्स और इस एक्सपीरियंस के बेस पे ये एपी लीड के अंदर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, रोहित सिंह है जिसका पैकेज 18.5 लाख का गया है, जो ये स्टूडेंट है इनका पैकेज जो है वो 12 LPA का गया है, एक स्टूडेंट और है उनका विप्रो का जिनका हमने ऑफर लेटर डाला हुआ 11.5 का गया है। सो अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट है तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आप लर्निंग एटीट्यूड वाले हो, स्किल्स ऐड ऑन करना चाहते हो तो आपकी ग्रोथ 100% होगी ही होगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।